हेलो दोस्तों, टारगेट फॉर सक्सेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने टारगेट फॉर सक्सेस का नाम बदलकर नया चैनल सक्सेस विद मोहित पंडित के नाम से चालू किया है। उस पर स्पेशल आर्मी, एसएससी जीडी, यूपी टेट, रेलवे और यूपी पुलिस की ही तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चैनल हमारे दोनों हैं, लेकिन आर्मी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे और यूपी टेट के लिए मोहित सक्सेस विद मोहित पंडित पर ही आना है। तो वो बच्चों, हमने 16 मार्च को एक अपडेट डाला था कि हम 16 मार्च से एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं 16 अप्रैल तक, जिसमें हम आर्मी का पूरा कोर्स कराएंगे और उसी में से पेपर आएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए हिस्ट्री का एक टॉपिक बौद्ध धर्म लेके आया हूँ। इसमें हमारे कुछ प्रश्न हैं। अगर आपने इस प्रश्नों को पूरी तरह से कर लिया तो आपको किसी भी पेपर के लिए और कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहली बात आती है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ऑप्शन है आपके पास गौतम, महावीर, अशोक, अजातशत्रु। तो आप सबको पता है गौतम बुद्ध के संस्थापक हमारे हैं गौतम बुद्ध। ओके, अब अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी हैं। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी मतलब संरक्षक प्रदान करने वाले गौतम बुद्ध को, तो ये थे बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे, उदयन थे, अशोक थे और बहुत से राजा थे। तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा सभी। क्या होगा? सभी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म बच्चों 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी जो हमारी कपिलवस्तु के समीप है उसमें हुआ था। तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चों, बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व को कुशीनगर में। कहाँ पर बच्चों? कुशीनगर में। ओके, तो कहाँ पर? 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर। अगला है प्रश्न हमारे पास, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बच्चों, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ओके, अगला प्रश्न, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बच्चों, बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, ये शाक्य वंश के मुखिया थे। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? बच्चों, बुद्ध ने 2 गुरु बनाए थे। तो प्रथम गुरु थे उनके अलार कलाम। ओके, अगला प्रश्न है, बुद्ध के बाद के गुरु का नाम? तो बुद्ध के बाद के गुरु थे हमारे रुद्रकराम। ये रुद्रकराम हमारे वैशाली से थे, अलार कलाम हमारे राजगृह से थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम आगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों, मैंने पहले कराया था, कपिलवस्तु के समय लुम्बिनी में हुआ था। ओके, अब है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, अभी कराया था। अब है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बच्चों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। डियर पार्क। ओके, कहाँ पर? डियर पार्क। और डियर पार्क और सारनाथ को ही हम कहते हैं ऋषि पत्तनम। क्या कहते हैं? ऋषि पत्तनम। ओके बच्चों, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसे डियर पार्क में दिया था। डियर पार्क जगह का नाम था सारनाथ में, और सारनाथ को ही हम दूसरा नाम ऋषि पत्तनम है। और बच्चों, इसी प्रथम उपदेश को ही हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ओके बच्चों, साथ ही साथ इसके साथ में जो पॉइंट लिखा रहा हूँ साथ ही साथ नोट करें, जो समझ में ना आए वो हमसे पूछें। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बच्चों, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अगला है, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने ज्ञान बिहार में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे लिया था। ओके, अगला प्रश्न है, बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बच्चों, बुद्ध की माता का नाम था माया या महामाया।
महामाया। इनके 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, कब? बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हुई थी इनकी। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। इसमें बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो देखो बच्चों, बुद्ध को गौतम कहा जाता है, सिद्धार्थ कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो लाइट ऑफ एशिया। तो आंसर हमारा सभी के लिए जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न नंबर 16, प्रथम बौद्ध सभा के समय राजा कौन था? तो बच्चों, प्रथम बौद्ध सभा हमारी हुई थी 483 ईस्वी पूर्व को हुई थी राजगृह में। ओके, जगह का नाम था राजगृह, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। साथ ही साथ नोट कर लें बच्चों, इन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और राजा था हमारा अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। फटाफट नोट कर लें। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? राजा कौन था? अजातशत्रु। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई थी? राजगृह। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और राजा कौन था? अजातशत्रु। ओके, अब चलते अगले वाले प्रश्न पर। तीसरी बौद्ध सभा के समय राजा कौन था? तो तीसरी बौद्ध सभा के समय राजा अशोक था। ओके, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ओके, अब चलते 19, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा अशोक किसे कहते हैं? देखो, एक तो अशोक थे हमारे सम्राट अशोक, और दूसरे अशोक थे हमारे कनिष्क, जिसमें हमारे ईस्वी की फर्स्ट सदी में कनिष्क ने 4th बौद्ध सभा का आयोजन किया था। 4th बौद्ध सभा का आयोजन किया था कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में। ओके बच्चों, तो इसका आंसर है कनिष्क। अब है हमारा आगे वाला। अब देखो, इतना कर लिया, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध के ही बारे में बता रहा हूँ। बुद्ध की मृत्यु को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। ओके, आगे प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। फर्स्ट उपदेश को। ओके, और गृह त्याग था, उसे कहते हैं हम महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ओके बच्चों, अब है हमारा आगे वाला प्रश्न कि बौद्ध थे, उनके साहित्य का नाम क्या था? तो बौद्ध साहित्य का नाम था त्रिपिटक। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न पर। ये है सबसे पहली बात, सक्सेज विद मोहित पंडित को सब्सक्राइब करो और आर्मी में अपने जाने का सपना पूरा करो। अब मिलते हैं कल। बौद्ध धर्म में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा बच्चों, ये 100% मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 20-25 प्रश्नों में से क्वेश्चन आएगा, वरना पेपर में बुद्ध से प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके, और अपने दोस्तों में से शेयर करो ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। अब मिलते हैं हम कल। ओके बच्चों।